आज मैं आप लोगों की एक ऐसी प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको यह पता लगेगा कि गणपति देवता मौर्य, गणपति के नाम के पीछे मौर्य शब्द कहाँ से और कैसे जुड़ा, कौन से ऐसे भक्त हुए जिसकी वजह से उनके नाम के पीछे मौर्य शब्द जुड़ा। तो आशा करती हूँ कि आप भगवान की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो चलिए देर न करते हुए सुनाती हूँ यह कथा। तो दोस्तों, मोरेसर गांव में एक दंपति रहा करते थे जो बहुत ही अच्छे तरह से रहा करते थे, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। तो किसी ने कहा कि अष्टविनायक मंदिर की दर्शन करो गणपति देवता के, तो तुम्हारे पुत्र होंगे। तो वह दोनों चल पड़े अष्टविनायक। तो उन्होंने सब जगह अष्टविनायक की मंदिर की परिक्रमा की और वहाँ दर्शन करके आए। तो भगवान ने सपनों में उसे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हारे यहाँ औलाद होगी। तो वह लोग बहुत ही खुश हुए और मोरेश्वर मंदिर के पास ही आकर चित्तौड़ से वहाँ आकर रहने लगे। और उनका पति का रोज़ का काम था कि वह रोज़ ही जाते थे मोरेश्वर मंदिर, और उनका मन बहुत भक्ति में लगने लगा। वह कहने लगे कि मैं अपने पुत्र को भी भक्ति सिखाऊंगा। तो वही विचार करके वह लोग बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। कुछ दिन बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो संतान को भी लेकर वह हमेशा मंगलवार मंदिर जाने लगे। तो ऐसे ही उन्होंने अपने पुत्र को नामकरण किया, उसका नाम मौर्य रखा और मौर्य को वो लेकर हमेशा ही जाने लगे मंदिर। वह चाहते थे कि मौर्य भी उनकी तरह पूजा पाठ में मन लगाए और पूजा करे। तो इसी तरह से वह बालक थोड़ा बड़ा हुआ, वह बालक बन गया। वह सोचते थे कि इसे मैं भक्त बनाऊंगा, लेकिन उसकी बालक के तो कुछ और ही था। तो बामन भट्ट ने सोचा कि अपनी मैं बच्चे को बहुत बड़ा भक्त बनाऊंगा। लेकिन उसका पुत्र सिर्फ खाने में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। वह कुछ भी देखता तो वह रह नहीं पाता था और खाने के लिए टूट पड़ता। वैसे ही दिन बीत रहे थे। वह गांव के लोगों को भी कोई चीज़ देखता, कुछ भी देखता तो वह खाने के लिए टूट पड़ता। कहीं ना मिले तो चोरी भी करता था, दोस्तों के साथ मिलकर खेलते थे। और जहाँ कुछ भी खाने का चीज़ दिखाई दिया, कोई नहीं था, तो घर में घुसकर वह चुरा कर खा लेते थे। वैसे ही उसकी बहुत सी शिकायतें आने लगी। उसकी माता पिता बहुत ही परेशान हुए कि यह क्या कर रहा है, हमारे घर में किस चीज़ की कमी है, ये चोरी कर कर के खा रहा है अपने दोस्तों के साथ। तो उसके माता पिता ने कहा कि ठीक है, आज के बाद ऐसा मत करना, चोरी करके मत खाना। तो वह बोला ठीक है, ये तो मेरे ताऊ हैं, इसके घर में लेकर खाने से कोई चोरी होती है। तो वह कहा ये तो मेरी ताई है, इसके घर में भी मैंने लड्डू चुराए थे, खाए थे, तो ये थोड़ी ही चोरी होती है। तो ऐसे ही बोलकर वह रह गए। एक दिन बहुत से लोग उसके घर शिकायत लेकर आए कि आपका बच्चे ने मेरा माखन खा दिया, मेरे लड्डू खा दिए, मेरे तिल का लड्डू, सब आकर कहने लगे। तो उसके पिता बहुत नाराज़ हुए और बोले ठीक है, मैं आज इसे सज़ा ही दूंगा, ये अपनी आदत नहीं छोड़ रहा है। तो उसके पिता ने क्या किया दोस्तों कि रात्रि को उसे कमरे में बंद कर दिया और कहा तुम्हें कुछ भी आज खाने को नहीं मिलेगी, पूरी रात ऐसे ही रहोगे, तुझे खाने को नहीं दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इसे कुछ भी खाने मत देना। पत्नी ने कहा कि जाने दीजिए ना, क्या हुआ, बच्चा ही तो है। तो वह बोले कि मुझे इसको भूखा रखने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, इसका अभी से ये आदत नहीं रोकेंगे तो यह आगे चलकर बहुत ही बड़ा संकट बनेगा हमारे लिए। तो उसकी माता ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना देती हूँ, अभी सुबह उठेगा तो भूखा रह नहीं सकता, उठ कर ही खा लेगा। इसीलिए उसकी माँ ने बहुत प्रकार के भोजन बनाए। और उसके पिता ने कहा कि ठीक है, ताला मार देना रसोई घर में,
क्योंकि यह नहीं तो जाकर खा लेगा। तो वह लोग सो गए ताला मारकर। मोरिया देख रहा था कि सब माता पिता सो गए, तो वह उठा और चारों तरफ से देखने लगा कि माँ ने तो बहुत पकवानें बनाई है, मैं कैसे खाऊं। तो वह देखा एक खिड़की खुली थी, खिड़की से घुसकर अंदर गया और बहुत ही जल्दी जल्दी खाने लगा। इतना ज़्यादा खा लिया कि उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। वो चीखने चिल्लाने लगा, माँ को पुकारने लगा। तो माँ पिताजी उठकर आए और बोले, क्या हुआ क्या हुआ। वो लोग बर्तन को खाली देखकर समझ गए कि इसने सारे भोजन खा लिए हैं। तो वह उसकी माता ने कहा कि बेटे इतना नहीं खाना चाहिए, क्यों खाया इतना खाना। तो वह बोलने लगा, माँ मैं भोजन को देखकर रह नहीं पाता हूँ, कुछ कीजिए, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो वह बोली कि जाओ किसी वैद्य को बुला कर लाओ। तो उसके पति गए, बामन भट्ट ने जाकर वैद्य बुला कर आनी। वह वैद्य ने चिकित्सा किया लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। वो उसका बालक बहुत चिल्ला रहा था, उसकी माता को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो बोल रही थी अपने पति से कि कुछ तो कीजिए, मेरे बेटे को आराम मिल जाए। उसने और एक वैद्य बुलाए और एक बुलाए, 2-3, किसी भी वैद्य से किसी प्रकार का आराम नहीं हो रहा था। उसने कहा अब मैं क्या करूं। तो वह गणपति बापा की मूर्ति के आगे बैठ गए और कहने लगे, हे गणपति बापा आप ही अब कुछ कीजिए, नहीं तो यह मेरा बालक बहुत तकलीफ़ में है। तो वहीं पर एक ब्राह्मण आए और बोले कि उन्होंने कहा इतनी रात्रि को आप कौन हैं। तो वह बोले मैं तो आचार्य हूँ, यहाँ से जा रहा था, किसी की चीखने की आवाज़ सुनी तो मैं आ गया। तो वह बोले कि देखिए ना गुरुजी, यह तो इसने बहुत ज़्यादा भोजन खा लिया, इसकी वजह से इसकी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वह बोले कि ठीक है, तुम इसे गणपति बापा मोरेश्वर मंदिर ले जाओ, वहीं पर इसकी यह अच्छा होगा। असल में वह गणेश भगवान ही थे जो ब्राह्मण के भेष में आए थे। तो उन लोगों ने उसे लिया और गणपति बापा के सामने ले जाकर लिटाया और कहा, हे गणपति बापा आपका ही दिया हुआ पुत्र है, आप चाहे जो करें इसके साथ। और उसी गणेश भगवान की कृपा से वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और उसे उसी दिन से एहसास हुआ कि हाँ। तो उस पंडित ने कहा कि इतना नहीं खाना चाहिए। तो वह बोला क्या करूं गुरुजी, मुझे भोजन देखकर मुझे संतोष नहीं होता, इसीलिए मैं खा लेता हूं इतना ज़्यादा। तो वह बोले कि ठीक है, अब आज के बाद ऐसा मत करना। तो वह बोला ठीक है बाबा, मैं नहीं खाऊंगा इतना अब से। तो उसके बाद से वह रोज़ उसे मंदिर ले जाने लगे मंगलवार के दिन, और जितने भी भोग होते थे वह बाहर खेलता, वह मंदिर में जाकर उसके पिताजी पूजा करके और वो दर्शन करके रोज़ आने लगे। एक दिन उसके पिता के पैरों में बहुत चोट लगी हुई थी। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मोरेश्वर बेटा तुम ले जाओ, गणपति जी को भोग लगा कर लेकर आना। तो वह बोला ठीक है पिताजी, मैं ले जा रहा हूँ। उसने 11 लड्डू दिए और कहा कि ले जाओ गणपति जी को भोग लगा कर आ जाना। तो वह लेकर मोरेश्वर मंदिर चला गया और जाने के बाद गणपति देव से कहने लगा कि हे गणपति बप्पा, मेरे पिता के पैरों में चोट लगी है, वो आ नहीं सकते इतने दूर, तो आप आइए और जल्दी से भोग ग्रहण कीजिए, मैं घर जाऊंगा, मुझे भी खेलना है दोस्तों के साथ। तो गणपति देव नहीं आए। फिर उसने कहा कि हे गणपति देवता आप आइए ना, खा लीजिए जल्दी से, मुझे भी देर हो रही है, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाऊंगा। फिर भी गणपति नहीं आए। ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। उसने कहा कि हे गणपति देवता, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं यहीं सर पटक पटक कर अपनी माथा फोड़ लूँगा, क्योंकि पिताजी नाराज़ होंगे, इतनी देर हो गई है और मुझे खेलने भी नहीं मिलेगा। तो वह जैसे ही सर पटकने के लिए पत्थर पे उसने सर झुकाया तो उसने आवाज़ सुनी और मूर्ति से आवाज़ आई, रुको बालक। गणपति देव प्रगट हुए और बोले ऐसे नहीं करते,
तो वह बोला कि मैं तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आप आ ही नहीं रहे थे तो मैं क्या करूं। अगर भोग नहीं लगा के जाता तो मेरे पिता मुझे बहुत ढीठ डांटते, मेरे बाबा डांटते। तो वह बोला, गणपति देवता बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपने हाथ से खिला दो लड्डू। तो वह लड्डू खिलाने लगा। गणपति देव ने सभी खा लिए। एक तो वह बोला कि मुझे भी तो भूख लगी है, मुझे भी तो एक रहने दीजिए। तो वह गणपति देव ने एक लड्डू उसको खिला दिया और बोला कि जाओ घर। घर आते ही उसके पिता ने कहा, प्रसाद कहाँ है, लाओ। तो वह बोला, प्रसाद नहीं है बाबा, सभी गणपति देव ने खा लिया। तो वह बोले, हाँ, इतना भी मत झूठ बोलो। तो वह कहने लगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो उसके पिता ने कहा, जो तेरे मुख पे बूंदी लगी हुई है वह क्या है। वह बोला कि एक लड्डू ही बचे थे तो गणपति देव ने मुझे खिलाया और सब तो वही खा गए। तो वह बोला कि कितना झूठ बोलोगे, कितना खाओगे, तुम्हें इतना माना करते हैं तभी भी इतना खाते हो, फिर भी संतोष नहीं होता। भगवान को भोग भी खा लिया और फिर भी झूठ बोल रहे हो। तो वह बोला, नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या सत्य बोल रहे हो। उसके पिता ने हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद प्रसाद लिए और चल पड़े। वैसे ही लंगड़ते लंगड़ते वह मंदिर को गए और बोले, बुलाओ अपनी गणपति को और खिलाओ प्रसाद, मैं देखूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। तो वह बोलने लगा, आइए ना गणपति देवता, खा लीजिए, मेरा बाबा मुझे कह रहे हैं कि मैंने ही खाए हैं, आइए ना खा लीजिए। वह कहता गया लेकिन गणपति देव नहीं आए। तो वह बोला, ठीक है, आप मत आओ तो मैं फिर अपना सर फोड़ लूँगा। उसने जैसे ही सर नीचे किया तो बहुत सी प्रकाश फैली और गणपति देवता प्रकट हुए और बोले, इस तरह किसी को मजबूर नहीं किया जाता। तो वह बोला कि मैं कहाँ मजबूर कर रहा हूँ आपको, आप नहीं तो नहीं आ रहे थे। तो उसके पिता ने देखा कि सचमुच गणेश भगवान प्रकट हो गए और उसने उस प्रसाद को खिलाया और बोला कि भक्ति करो, भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे मजबूर करके प्रकट नहीं किया जाता। आज के बाद तुम वचन दो कि ऐसे नहीं करोगे। वह बोला, ठीक है, मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी अपने सर को पत्थर से नहीं मारूंगा और अपनी भक्ति से आपको प्रसन्न करूंगा। और उस दिन से उस बालक का काया ही पलट गया। उसे हर समय सिर्फ गणपति देवता ही सब तरह दिखाई दे रहे थे। वह ना ही उसे खेलने में मन लगता, ना ही खाने में, ना ही कुछ, सिर्फ वो भगवान को जपता रहता और रोज़ ही मंदिर आता और पूजा करता और रोज़ ही उसे प्रसाद चढ़ाता और कहता कि मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा, मैं आपको भक्ति से, अपनी ही भक्ति से आपको प्रसन्न करूँगा। ऐसे करते करते वह युवा हो गया। उसके बाद भी उसकी वही थी, उसकी माता पिता जो चाहते थे कि गणपति की भक्ति में वह लीन हो। इतनी ज़्यादा भक्ति देखकर वो भी परेशान होने लगे। वो एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूल रहा था। हर समय बस भगवान की जाप करता, गणपति देवता की जाप करता, पूजा करता, ग्रंथ पढ़ता। ऐसे ही एक दिन बहुत आंधी तूफान आ रहे थे तो वह बोला, आई जल्दी से प्रसाद बना दो, मैं मंदिर जाऊंगा। तो उसकी आई ने कहा कि बेटा, बहुत तूफान और बारिश है, इतनी बारिश में तुम नहीं जा पाओगे, घर पर ही गणपति देवता की मूर्ति है, यहीं पर भोग लगा लो। वो बोला, नहीं माँ, मेरा नियम टूट जाएगा, मैं जो भी हो मैं जाऊंगा। तो वह निकला प्रसाद लेकर। बहुत आंधी तूफान थे तो सभी लोग कहने लगे कि ए मोरिया, तुम इतने तूफान में जाओगे, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं, चट्टान गिर रहे हैं, तुम ही इसमें जख्मी हो जाओगे, मत जाओ। वो बोला, नहीं, मैं जाऊंगा, मैं जाकर ही रहूँगा। तो वह जाने लगा और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान के कारण मंदिर के सामने ही एक चट्टान गिर गया। तो वह बोला कि मैं दर्शन किए बिना ही नहीं जाऊंगा। वह चट्टान को हटाने लगा तो चट्टान तो हट नहीं रही थी। तो वहीं गणेश भगवान प्रकट हुए और उस चट्टान को अपनी माया से किनार की और वह गणपति देवता की
गणपति देवता की उन्होंने दर्शन किया और घर को आया और इसी तरह दिन बीत रहे थे। उसके माता पिता उसकी भक्ति से अब परेशान होने लगे थे कि इसे ना घर गृहस्थी की चिंता है ना किसी को, सिर्फ भक्ति में ही लगा रहता है। तो उसके पिता ने कहा ठीक है, हम इसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद यह कुछ तो बदलेगा। तो वह बोले ठीक है, मैं इससे बात करती हूँ। तो वह बोला कि हाँ माता, मैं शादी के लिए नहीं बना हूँ। तो वह बोली कि नहीं नहीं पुत्र, गृहस्थ जीवन भी भगवान को चाहिए। अगर तुम शादी करने के बाद ही लोग पूरे होते हैं, अधूरे लोग भक्ति करने से प्राप्त नहीं होते भगवान को। तो वो बोला ठीक है माता, मैं जाता हूँ गणपति के मंदिर, जब वह आज्ञा देंगे तब मैं शादी जरूर करूँगा। तो वहाँ पर गए। वह बोला कि एक बार मैं उस कन्या को भी देखना चाहता हूँ। तो वह उसके माता पिता ने कहा बहुत अच्छी, देख लेना। तो मंदिर में वह भी कन्या गई और उसको देखकर गणपति देव की तरफ उन्होंने देखा तो गणपति की मूर्ति से बहुत से प्रकाश प्रकट हुए। तो वह बोला हाँ, मेरे गणपति ने मुझे आज्ञा दे दी है कि मैं शादी करूं। उसके बाद खुशी खुशी उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वह आता है घर। आने के बाद बोलता है अपनी पत्नी से कि तुमने गणपति देवता की ग्रंथ पढ़ी है? पत्नी बोली कि नहीं, थोड़ी बहुत ही पढ़ी थी। वह बोला कि तुम्हारे घर में मैंने गणपति की पुस्तक देखी। तो वह बोली पूरे नहीं पढ़ी हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ी हूँ। तो वह बोलता है मोरिया कि तुम बैठो, मैं तुम्हें रात भर में ही सुना दूंगा गणेश पुराण। तो वह बैठ गई और वह पढ़कर सुनाने लगा। उसे इतना भी सुध नहीं था कि आज मेरी शादी हुई है, आज शादी की पहली रात है, तो पत्नी से कुछ बातचीत भी कर ले। वह ग्रंथ रात भर सुनाता रहा। सुबह हुआ, नहा धोकर मंदिर चला गया। उसकी पत्नी ने सोचा चलिए खूब सज संवर के रहूँगी तो मेरे पति आएंगे। वह प्रसाद और भोग लगाकर फूलों की माला लेकर आया। उसने सोचा कि वह मेरे लिए गजरा ला रहे हैं, तो वह खुशी खुशी दौड़कर उसकी तरफ भागी। तो उसने देखा कि वह तो मूर्ति की तरफ, गणपति देवता की प्रतिमा की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाकर उन्होंने वह फूल की हार गणपति की मूर्ति में पहना दी। वह बोली पतिदेव आप कुछ खा लीजिए। तो वह बोले ठीक है, मैं भगवान की पूजा पाठ करने के बाद, इतना जाप करने के बाद खाऊंगा, तुम खा लो। तो वह बोली कि वह आई। उसके मन में बहुत ही तकलीफ़ हुआ, इतना सजना संवरना उसके पति ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह बहुत ही निराश हुई और चली गई अंदर। जाने के बाद वैसे ही दिन बीत रहे थे। उसके पति के पास ना उसको देखने के लिए समय था, ना उसे बात करने के लिए ही समय था। वह बहुत ही परेशान रहने लगी। एक दिन वह बोली माता पिता, मैं अपने पिताजी के घर जाऊंगी, क्या फ़ायदा यहाँ रहने से, उनको तो समय ही नहीं है। उन्होंने ही शादी से पहले कहा था कि मैं गणपति जी की भक्ति सबसे प्रथम रखूँगा। मैंने ही भूल की जो उनसे शादी की है। तो उसकी माता ने कहा ठीक है, तुम चली जाना, रुको हम लोग समझाते हैं उसे। तो वह बोली ठीक है पिताजी। उसके बेटे मोरिया आए तो वह उनकी माता ने कहा, पिता ने, बेटा गृहस्थ जीवन के लिए घर बसाना भी उचित होता है। तो उसके सुनने में और ही सुनाई दिया। वह बोला ठीक है पिताजी, मैं जाऊंगा, मैं तब करूंगा, तब भगवान प्रसन्न होंगे। उसके पिता ने कहा कि गृहस्थ जीवन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उसने सुना कि तप करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो वह चला गया तप करने के लिए। उसे पिता रोकते रहे। उसकी पत्नी नाराज़ होकर मायके चली गई और वह जाकर नदी के किनारे पर बैठकर तप करने लगा। 40 दिन का तप पूरा हुआ तो गणपति देवता फिर उसी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और बोले तुम्हारी तप पूरी हुई, तुम अब जाओ। भगवान भी तभी प्रसन्न होते हैं जब तुम अपने गृहस्थ जीवन को लेकर चलोगे। किसी को दिल को दुख पहुंचाकर तुम अगर किसी भगवान को प्रसन्न करना चाहोगे तो वह प्रसन्न नहीं होंगे। तुम अपनी जीवन के साथ अपनी
खुश अपनी शादीशुदा जीवन के साथ चलो और गृहस्थी को निर्वाह करते हुए भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। वह गुरु की आज्ञा मानकर बोला ठीक है मैं गृहस्थ जीवन का पालन करूंगा। वह अपनी पत्नी को जाकर मनाकर लेकर आया और वहीं साथ रहने लगा। उसके 2 पुत्र हुए। उसके एक पुत्र हुआ और वह भी बड़ा होने लगा। उसी तरह उसके माता पिता का भी निर्धन हो गया। उसके पुत्र भी जवान हो गए और उसका पुत्र का 2 लड़का, उसका पुत्र को भी शादी हो गया और उसको भी 2 बच्चे हुए। और वह मौर्य बहुत बूढ़ा हो चला था। बूढ़ा होने के बाद भी वो प्रतिदिन मंदिर जाना नहीं छोड़ता था। बीमार हो जैसा भी हो वो रोज़ मौरीश्वर मंदिर जाता ही था। तो एक दिन वह बहुत ही बीमार था तो वह जा रहा था, रास्ते में ही गिर गया। तो उसके बेटे ने जाकर उसे सहारा देकर लाया और कहा पिताजी आप अकेले नहीं जाएंगे, मंदिर जाना हो तो मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा, आप मत जाइए अकेले, इतने आप बीमार हैं। तो वह बोले कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तो रात को सोया और उसके पत्नी और उसके बेटे वहीं पर उसके पैर दबाते दबाते सो गए। और जब आधी रात हुई तो वह उठकर भगवान के सामने प्रतिमा के सामने रोने लगा और बोला कि हे प्रभु काल सभी लोग मंदिर जाएंगे और क्या मैं नहीं जा पाऊँगा आपके दर्शन करने। तो वही बोलते बोलते वहीं पर सो गया। तो सपने में गणपति देवता आए और बोले मौर्य अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ पर आऊँगा तुम्हारे लिए। तुम कल सुबह नदी में स्नान करना, पास की जो नदी है उसी में स्नान करना और मैं वही नदी में तुम्हें मिलूँगा और तुम मुझे निकाल कर लाकर यहीं स्थापना करना। तो वह बोला कि ठीक है मैं वैसा ही करूँगा। तो उसके बेटे ने उसे सुला दिया वहीं पर। सुलाने के बाद लिया कर बिस्तर पर सुलाए और वह सो गया। सुबह वो लोग सोए ही थे तभी वह उठकर जाने लगा। सभी लोग खोजने लगे कि कहाँ गए बाबा कहाँ गए। उसके बेटे ने खोजा तो देखा कि वो सुबह सुबह चले जा रहे हैं, लाठी के बल से जा रहे हैं। तब वह सभी लोग धरने लगे और बोले कि देखो चलो घर, इतनी ऐसी अवस्था, बीमारी की अवस्था में आप नहीं जा पाएंगे मौरीश्वर मंदिर। वह बोले कि मुझे मंदिर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, गणपति देवता तो यहीं पर आएंगे। गणपति पापा यही मुझे सपने में कहा है कि मैं यहीं नदी में तुम स्नान करना, मैं नदी में ही मिलूँगा तुझे। तो वह बोले कि नहीं, इतनी ठंडा पानी में कहाँ आप सपने की बात में विश्वास करते हैं। वह बोले नहीं, मुझे अपने गणपति पर पूरा विश्वास है। सभी लोग जा रहे थे मौरीश्वर मंदिर तो कहने लगे कि आज तो पुल भी टूट गया है, कैसे हमें मौरीश्वर गणपति की दर्शन मिलेगी। तो वह बोले कि देखो गणपति बापा भी चाहते हैं कि तुम लोग मत जाओ, यहीं पर रहो। तो सब बोले हाँ तुम्हारा तो बचपन से ही देख रहे हैं कि गणपति तुझे दर्शन देते हैं, जब हमें कभी दर्शन देंगे तब हम विश्वास करेंगे, क्यों तुम्हारे बात माने। तो वह बोले कि तब कैसे जाओगे। तो वो लोग बोले कि और एक रास्ता है, पथरीला रास्ता, वहीं से होकर जाएंगे और गणपति के दर्शन करेंगे। तो वह बोला कि नहीं, तुम लोग जाने की ज़रूरत नहीं है, आज मेरी बात पर विश्वास कर लो, वहाँ तुम्हें गणपति नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि इस नदी में मुझे मिलेंगे, तो मैं जा रहा हूँ नदी में। आज के लिए तो विश्वास कर लो। उनके क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। उसके बेटे ने कहा हाँ पिताजी, मुझे आपकी बात पर विश्वास है, चलिए हम लोग चलते हैं। तो वह सभी नदी के किनारे आए और सभी गांव वाले भी आए। चलो इसको छोटे से तो देख रहे हैं पागलपन कर रहा है, लेकिन आज देख लेते हैं, थोड़ी देर रुकने में हर्ज ही क्या है। तो सभी कहने लगे कि इतने ठंडे पानी में बाबा आप कैसे घुसोगे, कैसे नहाओगे इतने ठंडे पानी में। तो वह बोला मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे गणपति की आशीर्वाद है। उसने लाठी एक तरफ रखी और अपने चादर को हटाया। हटाने के बाद वह नदी में उतर गए।
उतरने के बाद भीतर घुसने के बाद उसने डुबकी लगाई। अब डुबकी लगाकर ऊपर आए तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। सभी गांव वाले हंसने लगे और कहने लगे कि हाँ देखो तो यह कह रहा था कि गणपति देवता आएंगे आएंगे, कहाँ आए। तो वह बोले नहीं रुको, मैं फिर डुबकी लगाता हूँ। उसने दूसरी बार डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद ऊपर आए तो फिर भी उनके हाथ में गणपति नहीं आए। तो सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे हाँ हाँ देखो तो यह कह रहे थे कि गणपति मिलेंगे, कहाँ गणपति मिले। तो वह सभी लोग हंसने लगे। फिर वह बाबा ने मोरिया ने डुबकी लगाया और प्रार्थना करते हुए कहा क्यों मुझे हंसी के पात्र बनाते हो। जब आपको मिलना ही नहीं था तो आप सपने में क्यों आकर कहा कि मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाना। से आपको नहीं आना था तो ऐसे मुझे सभी लोगों के पास क्यों ऐसे बोलने के लिए मौका दिए आपने। वैसे जाते जाते वो नदी के एकदम सिरा में चला गया। जाने के बाद उसने वहाँ पर देखी कि गणपति देव खुद प्रकट होकर आ रहे हैं। आने के बाद वह वही मूर्ति के रूप में आ गए जो वह मोरेश्वर मंदिर में था। वहीं पर आने के बाद वह निकला अपनी बाहों में पकड़े हुए गणपति को। जब वो पानी से निकला तो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि किसी को आँख खोलकर देखने की शक्ति नहीं थी। सभी लोग आँख बंद कर लिए, इतनी प्रकाश ज़्यादा थी। और सभी लोग देख करके एकदम अबाक रह गए कि ये सचमुच मोरेश्वर मंदिर के ही भगवान गणपति हैं जो यह पानी से निकल कर लेकर आ रहे हैं। तो सभी ने मस्तक झुकाए और कहा गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। ऐसे नारा लगाते हुए लेकर आए। और उनके बेटे ने सभी ने मिलकर वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और वो मंदिर वहीं पर स्थापित कर दिया। और इसके चर्चे सभी गांव में होने लगे कि यह इस भक्त के चलते यह गणपति बप्पा मोरिया का मंदिर बना और गणपति वहीं स्थापित किए गए। अब तो वह मोरिया जिस सभी दीन दुखी को सहायता करने लगे। जो भी बुखार कुछ भी होता वह गणपति के प्रणाम करने के बाद उसके आशीर्वाद से उसे छू देते थे तो वह स्वस्थ हो जाते थे। ऐसे ही गांव से तुकाराम, भोलाराम, बड़े बड़े संत भी वहाँ पर आए उनसे मिलने के लिए। वहाँ रोज़ आरती कीर्तन होते। ऐसे ही वह रहने लगे और रहते हुए ही वह मंदिर आज भी और रहते हुए ही वह भगवान गणपति में लीन हो गए। उसके बेटे सभी लोग वह मंदिर को अब देख रेख करते हैं। और तो यहीं पर समाप्त होती है गणपति बप्पा मोरिया की कथा। आपको यह सुन के पता चल ही गया होगा कि उस मोरिया भक्त के चलते ही गणपति देवता के नाम के गणपति बप्पा मोरिया लगा था। तो दोस्तों यहीं पर कथा समाप्त करती हूँ। आपको यह कथा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बाय बाय।